दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फिर से दौड़ने लगा है। अब आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि इसके अंदर करंट लौट के आया है। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से स्टॉक के आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। और क्यों ना हो, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 394 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद में काफ़ी नीचे है। प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे वजह ये भी रही कि क्वार्टर वन काफ़ी साइलेंट रहा और आप देख सकते हो कि अभी बिजनेस शुरू होने लगे हैं। जिस तरह से इनके फ्यूचर प्लान है वो आने वाले समय जियो फाइनेंशियल को कई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियों की प्राइस अगर आप देखो तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता है। अब कंपनी ने कुछ बड़े प्लान बनाए जिसके तहत हम समझ सकते हो कि आने वाले समय इसके अंदर तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत ही पॉइंट हुई 332 पर, क्लोजिंग थी कल की 331 के आसपास। इंट्राडे में 332 का लो है, यानी जहां से शुरुआत हुई वही दिन का लो। वहां से एक तरफा इसमें तेजी का वातावरण बना। स्टॉक नीचे नहीं आया, जहां से शुरुआत हुई थी सुबह उसके ऊपर ही इसने ट्रेड किया और 337 का इंट्राडे में हाई बन गया। काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। अंत में क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही रही है 336 पर, जहां पे हमें 1.55% की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग 1.5% के आसपास की तेजी। यानी अब आप देख सकते हो स्टॉक कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख ही सकते हो कि 1 अगस्त को जब इसकी शुरुआत हुई स्टॉक की 328 के आसपास था और ये स्टॉक में गिरावट का दौर था, वो थमा नहीं बल्कि इसमें शुरू रहा और 6 अगस्त को इंट्राडे में 311 तक चला गया। तो ये स्टॉक लगातार गिरा, काफ़ी नीचे आया। अच्छी बात यह रही कि इसने 300 के स्तर को नहीं तोड़ा और एक शानदार बाउंस बैक दूसरे दिन ही हमें देखने को मिल गया 7 अगस्त को। जो 311 का जो लो बनाया वो स्टॉक सीधा 337 पर चला गया और इंट्राडे के हाई में क्लोजिंग भले 329 पर गई हो, लेकिन एक दिन के अंदर भारी जंप देखने को मिला जो स्टॉक सीधा 311 से 337 तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इससे एक तो क्लियरली समझ में आ रही है बात कि स्टॉक के ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। एक मजबूत बेस बना हुआ 330 के आसपास का। अब आप देख सकते हो कि जो तेज़ी बनी हो 7 अगस्त को, उसके बाद में 2 दिन फिर गिरावट हो गई। प्रॉफिट बुकिंग की वजह समझे या फिर थोड़ा दबाव समझे स्टॉक को, तो 9 अगस्त को फिर 325 के आसपास आ गया। परंतु 12 अगस्त को स्टॉक ने फिर बेहतर प्रदर्शन किया और 329 तक पहुंच गया। इंट्राडे में 330 का इसने हाई भी बनाया, यानी फिर से इसने 330 के स्तर को छू लिया। यानी नीचे जैसे स्टॉक जाता है एक तेज़ी बनती है और फिर स्टॉक 330 तक आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पे 13 अगस्त को गिरावट हुई स्टॉक के अंदर, 323 पे फिर आ गया। 14 अगस्त आते आते आप देखें तो स्टॉक 320 पे आ गया, यानी फिर स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिला। परंतु उसके बाद आप देख सकते हो कि 16 अगस्त से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। जो स्टॉक 320 पे आ गया था 14 अगस्त को, 16 अगस्त को 328 पे पहुंच गया और देख सकते हो कि 19 अगस्त यानी कल ये 331 के आसपास पहुंच गया और आज फाइनली 334 पर चला गया और इंट्राडे में 337। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 320 का जो स्टॉक है वो 337 तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इससे क्लियरली बात समझ में आ रही है कि स्टॉक 330 के नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ही जाता है फिर एक अच्छा बाउंस बैक देता है। तो डिप में खरीदारी के लिए ये हमें एक सपोर्ट बेस मिल गया 330 का। आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है स्टॉक। तो ऑलरेडी देख सकते हो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया कि 15 अगस्त को ही देखो मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणा की है। वो अपनी एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड। यह जियो फाइनेंशियल की ही सब्सिडीज कंपनी होगी और इस कंपनी के तहत स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस अब आगे बढ़ेगा। तो कंपनी ने अपने स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत कर दी है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इन कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार प्रमोटर समूह और समूह की कंपनियों की इस लेन देन में कोई हिस्सेदारी नहीं है। साथ में इसमें कोई भी संबंधित पार्टी का लेन देन भी शामिल नहीं है। तो कंपनी इस नई सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में तूफान लाना चाहती है। अब आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारे पहले से एस्टैब्लिश ब्रोकर है, जिसमें आप देख सकते हो कि पुराने अगर आप देखो मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एंजल वन, ये सब पुराने ब्रोकर है। नए ज़माने अगर आप देखें तो 5paisa.com, इसके अलावा अप स्टॉक्स,
या फिर जेरोदा, ये नए ज़माने के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी पॉपुलर है, अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो नया कदम होगा जियो का, ये दोनों को ही टक्कर देता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो पुराने जो ब्रोकरेज जो बहुत जमे हुए हैं या फिर नए ज़माने के, उनके बीच में कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करके कुछ अट्रैक्टिव बेनिफिट स्कीम ला के वो मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरह से जो आने वाले समय एक शानदार शुरुआत हो सकती है। तो ये बिजनेस गेम चेंजर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, और फिर उसकी प्राइस को कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा भी इन्होंने एक जो बड़ा फैसला किया पिछले दिनों, जिसमें आप देखें तो ये करीब 360 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा इन्होंने निवेश करके यहाँ पे रिलायंस रिटेल के पास से जो बिजनेस था, आप देखें जिसमें रिलायंस का जो लीज का बिजनेस है, जो कंपनी जो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो लीज पे देती है, वो बिजनेस इन्होंने अपने नाम पे किया है। अभी ये देख सकते हो कि इसकी वजह से आने वाले समय में इनका जो रेवेन्यू लगातार आता रहेगा। जो रिलायंस जियो टेलीकॉम के लिए जो इक्विपमेंट है वो भी लीज पे कंपनी प्रोवाइड करेगी, जियो फाइनेंशियल सर्विस, जिससे आप देख सकते हो कि आने वाले समय बहुत बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी बातें साबित करी है कि जियो फाइनेंशियल में ये सही मौका है खरीदारी का। इस बार रिजल्ट कमज़ोर रहा क्योंकि अभी तक बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। अगर आप देखें रेवेन्यू तो 418 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 3.54% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि जरूर देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम की बात करो 312 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 5.81% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 74.76% है, जहाँ पे 9.04% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो देखो प्रॉफिट में गिरावट रही है लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। तो अभी असली रिजल्ट हमें आने वाले 2 क्वार्टर के बाद ही देखने को मिल सकता है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें दूसरी पेयर कंपनियों में, तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आएगा कि इसकी जो सेक्टर की पेयर कंपनियों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। पिछले 6 महीनों के हिसाब से देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 21.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मोटा मोटा 22% का पॉजिटिव रिटर्न है। इस दौरान बजाज फाइनेंस में देखें तो 1.11% की गिरावट हुई है। श्रीराम फाइनेंस में 29.51% की तेज़ी बनी। तो यहाँ पे 6 महीने के हिसाब से जो अच्छा रिटर्न विनर है वो श्रीराम फाइनेंस है। अगर हम यहाँ पे 3 मंथ की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में 7.74% की गिरावट हुई है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 0.92% की तेज़ी बनी है और श्रीराम फाइनेंस में 33% की तेज़ी है। तो विनर श्रीराम फाइनेंस और लूजर आपको जियो फाइनेंस दिखाई देगा, जिसने पिछले 3 महीनों में गिरावट दिखाई है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो जियो फाइनेंस में 1.36% की गिरावट हुई है। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 2.33% की गिरावट हुई है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस ने 12% की तेज़ी बताई है। तो क्लियरली देख दो कि जो रिटर्न अच्छा है वो श्रीराम फाइनेंस का है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। उस हिसाब से देख सकते हो कि यह स्टॉक ने भी प्रदर्शन उतना बुरा नहीं किया है, भले तेज़ी ने बनी हो। अब कुछ जो डील हुई आज की उनका कैसा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सुबह 9:16 पर 333 की प्राइस से 1,37,000 शुरू की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:21 पर 335 की प्राइस से 1,26,000 शुरू की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:31 पर 332 की प्राइस से 1,28,000 शुरू की बिकवाली हुई। तो फिर 3:11 पर 332 की प्राइस से 1,02,000 शुरू की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 3:26 पर 335 की प्राइस से 1,43,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि डील बिकवाली की है 2, लेकिन खरीदारी की डील अच्छी है, जिससे शेयर की प्राइस भी बढ़ी है। अब ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है। बजाज फाइनेंस सबसे ऊपर है और देख सकते हो कि उसकी प्राइस 6,722 की है। मार्केट कैप करीब 4,15,000 का है। बजाज फिनसर्व नंबर 2 पे, जिसकी प्राइस 1602 के आसपास है और मार्केट कैप 2,55,000 करोड़ के आसपास है। जियो फाइनेंशियल सर्विस मात्र प्राइस 334 की है और इसका मार्केट कैप 2,12,000 के ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस इससे भी नीचे है। देख सकते हो कि इसकी प्राइस लेकिन 3,159 की है और मार्केट कैप मात्र 1,18,000 के आसपास है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि यह इसके पेयर कंपनियों की तुलना में इसकी प्राइस कम है, लेकिन मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। चोलामंडल फाइनेंस की भी प्राइस देखो कि 1,387 रुपीज़ की है और मार्केट कैप मात्र 1,16,000 करोड़ के आसपास है। बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 9,776 की है और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। ये क्लियरली आप देख सकते हो कि सारी पेयर कंपनियों की जो प्राइस है वो 4 डिजिट में ही है। ये अकेला 3 डिजिट में, तो ये भी आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।